students, welcome to online class. Myself Pinky Taylor from Corner Kids Academy, your EVS subject teacher. Today we read about states of water. इससे बिफोर क्लास में हमने लेफ्ट साइड 2 है उसको सॉल्व किया था. आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर यानी जो वाटर है हमें उसकी फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वाटर जो है वो किस रूप में होता है. वी ऑलरेडी नो वाटर दैट वी ड्रिंक इज इन लिक्विड फॉर्म. वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं कि वाटर जो जिसको हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड इट्स डज नॉट हैव ए शेप इट्स ओवन. हम ये जानते हैं कि वाटर की कोई भी शेप नहीं होती है, लिक्विड वाटर की कोई शेप नहीं होती है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर दैट होल्ड इट. यदि हमें इसको शेप देनी होती है तो इसको पात्र में डालते हैं. इट कैन आल्सो एग्जिस्ट एज आइस इन सॉलिड फॉर्म. और इसको एक आइस के रूप में इसको एक शेप दे सकते हैं जिसको सॉलिड फॉर्म कहते हैं. कौन सा फॉर्म होता है? सॉलिड. हमने लिक्विड फॉर्म जो वाटर इसको ड्रिंक करते हैं वो लिक्विड फॉर्म होता है, और जो आइस होती है वो सॉलिड फॉर्म होता है. एंड एज वेपर एंड गैसेज फॉर्म. और एक होता है गैस. जब वाटर को हीट किया जाता है तो वो गैस फॉर्म होता है. ओके, तो वाटर की 3 स्टेट होती है, लिक्विड, सॉलिड और गैस. इफ़ वाटर इज केप्ट इन ए वेरी कोल्ड एटमॉस्फियर. जब वाटर को वेरी कोल्ड यानी बहुत कोल्ड एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल में रखा जाता है तो इट स्टार्ट टर्निंग इनटू आइस. ये आइस में चेंज होना स्टार्ट कर देती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं. व्हेन वी पुट वाटर इन रेफ्रिजरेटर. यदि हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, इट टर्न इनटू आइस. यह आइस में चेंज हो जाता है. आइस इज द फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर. आइस वाटर का फ्रोजन फॉर्म यानी जमा हुआ फॉर्म है. ठीक है. व्हेन वी टेक आइस आउट ऑफ इट्स cold surrounding and keep it when it ice out on its cold surrounding. यानी आइस को कोल्ड सराउंडिंग यानी ठंडे में से बाहर यानी फ्रीजिंग से अगर बाहर निकाल दिया जाता है, इट इन वार्म सराउंडिंग जहाँ पे गर्म हो, जहाँ पे गर्मी हो, इट स्टार्ट टर्निंग इनटू वाटर अगेन. तो ये वापस वाटर में चेंज होने लग जाती है. कैसे हो जाती है? वाटर में चेंज होने लग जाती है. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. और इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग यानी पिघलना. वो पिघलना स्टार्ट. इस पिक्चर में देखिए आप, मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस जो है क्या कर रही है? पिघल रही है. ठीक है. आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर. आइस किस में मेल्ट हो रही है? पिघल के किस में चेंज हो रही है? वाटर में. हैव यू एवर नोटिस्ड योर पेरेंट्स while they make tea in the kitchen. आप लोगों ने किचन में अपनी मम्मी को काम करते हुए देखा होगा, टी बनाते हुए देखा होगा, चाय बनाते हुए देखा होगा. डिड यू नोटिस? क्या आपने नोटिस किया है? फ्यूम्स कमिंग आउट ऑन द वेसल इन विच दे हीट वाटर. क्या आपने उसको नोटिस किया है कि जब उसको गर्म किया जाता है उससे धुआं निकलती है? वेसल यानी बर्तन से धुआं निकलती है. इन विच दे हीट वाटर. जब वाटर को गर्म किया जाता है. व्हेन वी हीट वाटर इट टर्न इनटू वेपोर. जब वाटर को गर्म किया जाता है तो वह वेपोर में चेंज हो जाता है. लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपोर व्हेन वी हीट इट. जब लिक्विड वाटर को गर्म किया जाता है तो वाटर वेपोर व्हेन वी हीट गर्म किया जाता है तो वह वेपोर में चेंज हो जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोरेशन. और इस प्रोसेस को वेपोरेशन कहते हैं. वेपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं. ओके. इसके बाद में देखिए, व्हेन द वाटर वेपोर कम्स इन कंटेक्ट विथ ए कूलर सरफेस और इफ इट कूल्स डाउन इट टर्न बैक टू वाटर इमीडिएटली. When the water vapor comes in contact with a cooler. जब वाटर वेपोर को कूल किया जाता है यानी ठंडी होती है, जब वाटर वेपोर ठंडी जगह पे जाती है तो इट कूल्स डाउन इट टर्न बैक टू वाटर इमीडिएटली. तो वो वापस वाटर में चेंज हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंशंस.
यानी वाष्पीकरण, इसको भी वाष्पीकरण कहते हैं। ये पिक्चर में देखिए आप, कंडीशंस ऑफ वाटर ऑन ए विंडो, ये विंडो पे देखिए वाष्प जो है विंडो पे बनी हुई है और ये वापस वाटर में चेंज हो रही है। लेट्स ट्राई 3। राइट द नेम ऑफ प्रोसेस इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइड। जो हमने अभी रीड किया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें फिल करना है। ए नंबर देखिए, रोहन पुट्स ए ट्राई ऑफ वाटर इन ए फ्रिज टू मेक सम आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स यानी वाटर को वो है आइस क्यूब में चेंज करना जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, तो हमने अभी स्टडी किया था, ये देखिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो क्या करेंगे, वाटर को फ्रीजिंग करेंगे। तो इसमें स्पेलिंग राइट करेंगे FREEZING, फ्रीजिंग। ठीक है। नंबर बी, लिली पुट्स सम आइस क्यूब्स इन ए ग्लास ऑन द टेबल। लिली ने एक ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डाले। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, दैट आइस क्यूब्स बिकम वाटर, जो आइस क्यूब है वो वाटर में चेंज हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ये इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग। क्या कहेंगे, मेल्टिंग। जो हमने अभी रीड किया था यहाँ, ये देखिए यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी इसको थोड़ा सा गर्म एरिया पे ले जाएंगे तो ये आइस तो क्या होती है, मेल्टिंग हो जाती है। MELTING, मेल्टिंग। इसके बाद में नंबर सी, सन्नी पुट्स हिज वेट हैंडकरचिफ ऑन द टेबल। सनी ने अपनी हैंडकरचिफ टेबल पे रखी, गीली, वेट हैंडकरचिफ यानी गीली हैंडकरचिफ टेबल पे रखी। आफ्टर सम टाइम इट ड्राइज अप, द प्रोसेस दैट टुक प्लेस वाज, सनी ने अपनी गीली हैंडकरचिप टेबल पर रखी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट ड्राइज अप, वह सूखी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो गीली हैंडकरचिप थी वो ड्राई कैसे हो गई, सूख कैसे गई, क्योंकि उसको हीट किया गया, उसको गर्म किया गया, तो वाटर जो है वो गैस के रूप में ऊपर चला गया और हैंडकरचिप है, रुमाल है, जो सूख गई। प्रोसेस दैट टुक प्लेस वाज, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, वेपोरेशन। क्या कहेंगे, वेपोरेशन। इस तरह से देखिए, ये देखिए वेपोरेशन, जैसे हमने पानी को गर्म किया तो ये पानी भाप बन के ऊपर जा रहा है। इसी तरह से हमने रुमाल को क्या किया, गर्म किया, हीट किया, तो उस ड्राई किया तो वो क्या हो गई, ड्राई हो गई और वाटर भाप के रूप में ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ क्या फील किया, वेपोरेशन, EVAPORATION, वेपोरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वेपोरेशन। तो ये जो लेट्स राइट 3 है वो आपको नोटबुक में राइट करनी है। ओके, थैंक यू।